जुड़ चुके हैं उनका सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन करते हैं हम लोग, देन तब फिर ये सेशन जो है स्टार्ट करेंगे। तो वंस अगेन आप सभी लोगों का आज के एपीएलएल सक्सेस टॉक सेशन में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोगों का आभार। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के जो चीफ गेस्ट जो हैं, जो एक सक्सेस पर्सनालिटी जो है, जो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, उनका नाम है मिस्टर राकेश कुमार। तो आप सभी लोगों की तरफ से मैं राकेश सर का बहुत बहुत वेलकम करता हूं इस सेशन में, कि आज उन्होंने जो समय निकाला है हम सभी के लिए, इसके लिए सदा हम लोग आभारी रहेंगे उनका। दोस्तों, जैसा कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, उनका फोटो लगा हुआ है और इनका नाम जैसे मैंने आपको बताया मिस्टर राकेश कुमार है, और ये सीनियर मैनेजर हैं अभी SSWP एंड TWPP ग्लोबल वायर्स इंडिया टाटा स्टील लिमिटेड में। तो जैसा कि आपने एक हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ी कंपनी, एक बहुत बड़ा कारपोरेट घराना जिसको आपने सुना होगा टाटा, उसमें सर एक सीनियर मैनेजर के पद पे कार्यरत हैं। और आज हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि एक बहुत बड़ी शख्सियत पर्सनालिटी के साथ आज हम सभी को रूबरू होने का मौका मिलेगा। दोस्तों, अगर हम सर के एजुकेशन की बात करें तो सर ने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑनर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम CSVTU भिलाई छत्तीसगढ़। सर ने बीटेक किया हुआ है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑनर्स में, और ये फ्रॉम CSVTU यूनिवर्सिटी भिलाई छत्तीसगढ़ से इन्होंने किया हुआ है। दोस्तों, अगर हम सर के अचीवमेंट एंड एक्सपीरियंस की अगर बात करेंगे तो काफी है। सर का एक्सपीरियंस और अचीवमेंट बहुत बड़ा है, बट उसमें से कुछ पॉइंट ही आज हम आपको बता पाएंगे। आइए जानते हैं सर का मेन अचीवमेंट क्या है। सर गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं इन बीटेक। जब वो सर बीटेक जब इन्होंने पास किया तो सर को गोल्ड मेडलिस्ट एक वो होता है, अवार्ड होता है, जो कि टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनको दिया जाता है। तो इस प्रकार से सर जो है गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं अपने बीटेक में। उसके बाद जो सर का जो दूसरा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ए टॉपर थ्रू आउट इन हिज स्कूल डे, गॉट स्टेट टॉप 10 पोजीशन इन हिज 10th एंड 12th। मतलब सर का ये इतिहास रहा है कि वो अपने स्कूल डे से ही सर अपने क्लास में टॉप करते थे। और सर जब 10th और 12th जब बोर्ड के क्लास में जब सर आए तो उन्होंने अपने स्टेट में 10वां पोजीशन हासिल किया, जो कि हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं सर ने एक गौरवान्वित किया अपनी सोसाइटी को, अपने परिवार को, अपने स्टेट में 10वां स्थान ला करके। अगर सर के दूसरे अचीवमेंट की बात करें तो सर्टिफाइड ऑडिटर ऑफ IATF 16949 2016, ISO एंड ISO 45001 2018। ये एक ISO हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें कि सर उसके द्वारा सर्टिफाई एक ऑडिटर भी रह चुके हैं। एक इन्होंने अपना वहां पे एक सफल, एक सक्सेसफुल एक प्रोजेक्ट के रूप में इन्होंने अपना कार्य भी कंप्लीट किया है। ही हैज मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड। जैसा मैंने सर के एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों को बताया, इस सर के पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में। तो कहीं ना कहीं वहां से जो एक्सपीरियंस मिला है सर को, आज वो हम सभी को जानने को मौका मिलेगा और वहां से कुछ न कुछ हम सीखेंगे। ट्रेंड इन 6 सिग्मा लीन प्रोजेक्ट एंड ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट एंड WCQ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। सर जो है ट्रेंड है 6 सिग्मा लीन प्रोजेक्ट एंड ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट से। तो ये काफी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर का। ओन 2 times गोल्ड अवार्ड इन नेशनल लेवल क्वालिटी सर्कल कंपटीशन। सर 2 बार गोल्ड अवार्ड जो है रिसीव कर चुके हैं नेशनल लेवल पे क्वालिटी सर्कल कंपटीशन में। तो ये बहुत बड़ी बात है। ओन गोल्ड अवार्ड इन CII कंपटीशन ऑफ SMED कॉन्सेप्ट क्विक चेंज ओवर। तो ये भी जिस तरह से आप लोग देख रहे हो कि कहीं पे सर गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कहीं पे गोल्ड अवार्ड पा रहे हैं, कहीं पे टॉप कर रहे हैं, कहीं पे 10वें पोजीशन से आ रहे हैं स्टेट में। तो काफी एक सर का जो है एक सक्सेसफुल एक बीता हुआ कल है, और उसी के सहारे वो अपनी जिंदगी को आज एक कामयाबी की तरफ लीड कर रहे हैं। सर के बारे में मैं एक और उनका एक्सपीरियंस और अचीवमेंट बता दूं कि स्पोर्ट्स पर्सन इन हिज अर्ली डेज प्लेड क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल इन यूनिवर्सिटी लेवल एंड नाउ प्लेइंग इन टाटा स्टील लिमिटेड टीम।
सर ने अपने स्टार्टिंग दिनों से ही ये स्पोर्ट्स में बहुत रुचि रखते हैं, और ये क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, तो कई तरह के स्पोर्ट्स के माध्यम से सर जो है जुड़े हुए हैं। ये यूनिवर्सिटी लेवल के गेम में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और एक अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है। उसके बाद आज के डेट में सर जिस कंपनी में कार्यरत है, टाटा स्टील लिमिटेड में, उसकी जो टीम है स्पोर्ट्स की, उसमें भी सर पार्टिसिपेट करते हैं, और वहां पे भी एक अपना बेस्ट परफॉर्मेंस जो है सर देते आ रहे हैं। तो ये रहा सर का जो है अचीवमेंट एक्सपीरियंस। बहुत बड़ा था, लेकिन हमने कुछ पार्ट्स में बताया। ये बहुत एक बड़ी चीज है किसी भी इंसान के लिए, इतना सारा अचीवमेंट और एक्सपीरियंस जो है अपनी जिंदगी में हासिल करना। और लास्ट में दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा सक्सेस टॉक सेशन जो है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पे भी लाइव है। तो अगर किसी हमारे दोस्त को अगर इस सेशन के माध्यम से अगर कोई दिक्कत हो रही है, तो आप फेसबुक पे भी इसको अटेंड कर सकते हैं। वहां से दोबारा आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं सेशन के बाद भी। तो आप हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी जरूर जुड़े, और वहां पे आप अपना लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपने घर पे हैं, ऑफिस में हैं, कहीं पे भी हैं, जो आज हमारे चीफ गेस्ट हम सभी के बीच मौजूद हैं, मिस्टर राकेश कुमार जी, हम सभी उनका एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और सर, आज आप अपनी एक बिजी भरी जिंदगी में जिस तरह से आज आपने समय निकाला है, हम लोग जानते हैं कि आप कितना व्यस्त रहते हैं, बट फिर भी आज आपने हमारे विद्यार्थियों के लिए, जो पूरे भारतवर्ष से आज हमारे विद्यार्थी सेशन में जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज आपने एक समय निकाला है। आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इसके लिए पूरी विद्यार्थियों की तरफ से, पूरी एपीएलएल इंटायर मैनेजमेंट टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके लिए हम लोग सदा ऋणी रहेंगे। सर, प्लीज एक बार आप अपना कुछ व्यू रखिए, फिर हम लोग सेशन जो है कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू राय सर फॉर सच अ वंडरफुल वर्ड्स। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मैंने क्या किया है और क्या क्या हासिल किया लाइफ में। तो थैंक यू फॉर द गुड वर्ड्स। तो आज का सेशन मैं चाहूंगा कि थोड़ा अगर इंटरैक्टिव रहे, शायद मेरे एक्सपीरियंस से अगर आज की यंग जनरेशन को अगर कुछ बेनिफिट हो पाए, तो मुझे लगेगा कि मैं और कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। तो यही व्यू से मैं आज ये सेशन को ज्वाइन करना चाहता था, और मैंने एक्सेप्ट किया कि यस, आई वांट टू ज्वाइन दिस सेशन एंड आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू। सो ये मेरे थॉट्स थे इस सेशन को ज्वाइन करने के, एंड आई एम होपफुल कि ये सभी के लिए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव रहेगा। मैं भी कुछ यहाँ से सीख कर जाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं भी कुछ इनपुट दे पाऊँ यहाँ पे सभी लोग जो भी आज इस मीटिंग को ज्वाइन किए। जी, थैंक यू सर, थैंक यू ये सेशन में आप अपना समय देने के लिए। और चलिए अब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सर आप भी जानते हैं कि हमारे जो भी यहाँ पे विद्यार्थी हैं, कहीं ना कहीं उसमें से ज्यादातर विद्यार्थी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आज यहाँ पे वो एक अपने हुनर का विकास कर रहे हैं आईटी एजुकेशन के फील्ड में। तो सर, जैसा भी आपकी एक जर्नी रही है, कहीं ना कहीं आप भी उसी फील्ड से जुड़े आ रहे हैं, और हम लोग सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आपकी एक लंबी जर्नी रही है, एक उतार चढ़ाव भरी जिंदगी, तो कुछ आप अपनी एक प्रोफेशनल जर्नी के बारे में, पर्सनल जर्नी के बारे में थोड़ा सा आप एक ब्रीफिंग करें प्लीज। जी बिल्कुल। तो एक बार सभी को वापस से गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राकेश कुमार, जैसा सर ने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। तो जैसा कि सर ने अभी कहा कि वी ऑल आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो मुझे कभी भी ये लाइफ में एक हर्डल नहीं लगा कि ये हमारे आगे बढ़ने की राह में कोई एक मुश्किल है। मैंने इसको हमेशा एज ए मोटिवेशन लिया, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास में क्या है, अगर हम देखें कि लाइफ में अगर हमको कुछ करना है, या कोई भी हम एक एस्पेक्ट ले ले लाइफ का, तो हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए, हमारे पास कुछ हथियार होने चाहिए हमारी जिंदगी से लड़ने के लिए। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के पास में क्या है, तो वो है एक एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा टूल है, एक ऐसा वेपन है जिससे आप आने वाली सभी मुश्किलों का सामना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो मैं सभी को अर्ज करूंगा कि ये इस टूल को आप लोग पहचाने, और इस टूल का कितना पावर है, कितना ये इफेक्टिव है, इस सबको हम समझें। और मिडिल क्लास होना इसमें एज ए फ्यूल का काम करता है, जो हमको हमेशा मोटिवेट करता है कि यही एक टूल है जिसको हम लोग यूज करके आगे की लाइफ को आसान बना सकते हैं।
तो एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण से हम आगे की जर्नी हमारी जो है वो अच्छी कर सकते हैं। किसी बहुत बड़े एक फिलोसफर ने कहा था कि हम कहाँ पैदा होंगे, हम गरीब पैदा होंगे या अमीर पैदा होंगे, ये हमारे हाथ में नहीं, बट हम मरेंगे कैसे ये हमारे हाथ में। तो यही जर्नी है कि हम कहाँ से शुरुआत करते हैं और कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये ख्याल हमेशा रख के कि मैं जिस भी सिचुएशन में हूँ, चाहे मैं एक लोअर मिडिल क्लास हूँ या एक बहुत ही पिछड़े क्लास से हूँ, ये कुछ भी मैटर नहीं करता है। अगर एक दृढ़ इच्छा शक्ति हो, एक मन में विश्वास हो, आत्मविश्वास जिसे हम कहते हैं, तो कोई भी राह जो है वो मुश्किल नहीं है और इसको हम जरूर पा सकते हैं। एक मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे कि यस मुझे ये करना है और मेरे पास में यही एक रास्ता है। अगर हम अपने आप को कह दें कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुझे यही रास्ता है। कई बार हम कहते हैं कि नहीं हमारे पास हमेशा ऑप्शंस होने चाहिए कि लाइफ में अगर ये नहीं हुआ तो हम ये कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा डिफर करता हूँ। आप इसमें हमेशा ये सोचिए मेरे पास यही रास्ता है, मेरे पास दूसरा कोई अदर वे नहीं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ही हम ये कहते हैं कि मेरे पास दूसरा रास्ता है, इसका मतलब है कि मैंने हार मान ली है कि मैं पहले रास्ते पे सक्सेस नहीं हो सकता। तो मेरा मानना है कि आप एक रास्ता अपने लिए डिसाइड कीजिए, एक निर्णय लीजिए कि यस ये मेरा रास्ता है, इस पे मुझे चलना है। क्योंकि कोई भी रास्ता जो सक्सेस की तरफ जाता है वो आसान नहीं होता। तो उस रास्ते में आने वाली मुश्किलों का सामना करके ही मुझे आगे बढ़ना है। मुश्किलों के आने की वजह से मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगा और दिन प्रतिदिन मैं उसमें मेहनत करके उसमें आगे बढ़ूंगा। और मुझे जहाँ पहुंचना है, जहाँ मुझे अपनी लाइफ को एक अच्छे लेवल पर लेकर जाना है, अपने आप को, अपनी फैमिली को, उस रास्ते पे दिन प्रतिदिन मुझे ईमानदारी के साथ, लगन के साथ और निरंतरता के साथ चलते यही मेरा मान। थैंक यू सर, थैंक यू। काफी आपने अच्छे व्यू रखे और जैसा आपने बताया कि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज होती है जो कि हर इंसान की लाइफ के लिए वो जरूरी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का इंसान हो। अगर वो शिक्षित है तो कहीं ना कहीं उसको अपनी जिंदगी जो है बहुत ही आसान लगेगी और एक अच्छी दिशा में वो अपनी जिंदगी को लीड भी कर सकता है। जैसे आपने चैलेंजिंग को बताया, तो मुझे एक तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो आते हैं अपनी लाइफ में, बट उन चैलेंजेस से ही हमें कुछ अनुभव लेते हुए, कुछ सीख लेते हुए जो है आगे बढ़ते हैं। तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, कहीं ना कहीं इस सीख के माध्यम से आप भी अपनी जिंदगी को जो है एक सही दिशा में लीड कर पाएंगे। अब हम लोग सर आगे बढ़ते हैं और सेकेंड राउंड में अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि विच पार्ट ऑफ योर जर्नी वाज चैलेंजिंग एंड वाई। कौन सी ऐसी चीज थी जो कि आपकी जर्नी में जो चैलेंजिंग रही और वो क्यों रही। तो इस पे सर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें प्लीज। बिल्कुल। तो चैलेंजेस तो लाइफ के हर पड़ाव में रहते हैं, बट जिंदगी के कुछ ऐसे लम्हे होते हैं, ऐसी कुछ यादें होती है जो आपको हमेशा याद रहती है। ये मेरे लाइफ का सबसे मुश्किल वक्त था जिसमें मैंने सक्सेसफुली इसको सहा और उसको पार करके आगे बढ़ा। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट रहा वो था मेरे स्कूलिंग के बाद में इंजीनियरिंग की जो शिक्षा थी उसको प्राप्त करना। कि जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोगों को ऑलरेडी बताया गया है कि मैंने जो अपनी पूरी पढ़ाई की है, चाहे वो स्कूलिंग हो चाहे कॉलेज हो, मैंने छत्तीसगढ़ से ही की है, भिलाई से ही। तो पढ़ने में मैं ठीक ठाक था, अच्छा था। जब मैंने एग्जाम दिया 12th क्लास के बाद में, तो AI ट्रिपल में भी सेलेक्ट हुआ, अच्छी रैंक आई थी। जो स्टेट बोर्ड का होता है उसमें भी अच्छी रैंक आई थी। तो अब मेरे पास बहुत सारे रास्ते थे कि मैं क्या करूँ। मैं चाह मेरे पास ऑप्शन था कि मैं छत्तीसगढ़ के बाहर निकल के कॉलेज ज्वाइन करूं। बड़े कॉलेजेस के नाम है जैसे NITs वगैरह है, वहाँ के ऑप्शन थे। BIT मिश्रा, बहुत लोगों को ये कॉलेज का नाम मालूम होगा, वहाँ से ऑफर था। छत्तीसगढ़ के सभी के कॉलेजेस से स्टेट के एग्जाम के बाद में बोलिए या AI ट्रिपल के माध्यम से बोलिए, सभी जगह से ऑफर था। मुश्किल ये था कि जिस फैमिली से हम बिलोंग करते थे हम इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं थे।
और बाहर अगर हम जाके पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत तरह के ऐसे खर्चे होते हैं जो आप शायद अफोर्डेबल ना हो आपके लिए उस वक्त। तो उस समय हमने रास्ता चुना कि नहीं, अगर मुझ में कोई काबिलियत होगी, जो मैंने अपने अपने आप से बात की कि अगर मुझ में काबिलियत होगी, मैं अगर एक अच्छा स्टूडेंट होऊंगा तो मैं छत्तीसगढ़ में ही रह के अच्छा कर सकता हूँ। छत्तीसगढ़ में ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ के कॉलेजेस जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक बड़े कॉलेज में ही जाकर जो इंडिया लेवल पे फेमस हो या वर्ल्ड लेवल पे फेमस हो वहां जाके ही पढ़ूंगा तो ही सक्सेस हो। तो मैंने अपने आप को ये एक बात बताई, अपने आप को ये एक समझाया कि अगर मुझ में सच में अगर काबिलियत होगी तो मैं यहाँ से भी पढ़ के और आगे बढ़ सकता हूँ। तो वो एक निर्णय लिया, एक बहुत बड़े नाम कॉलेजेस के जो हैं उनको छोड़कर मैंने छत्तीसगढ़ में ही ज्वाइन करने का एक निर्णय लिया। पर वो भी इतना आसान नहीं था कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में हम ज्वाइन कर लें और आसानी से आप इस रास्ते से निकल जाएंगे। वो भी काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने जो बेस्ट कॉलेज था छत्तीसगढ़ का उसको ही चुनना पसंद पसंद किया। मैंने 2006 में इंजीनियरिंग ज्वाइन किया आफ्टर कंप्लीशन माय 12th क्लास फ्रॉम बीएसपी स्कूल। फिर जब ज्वाइन किया तो क्योंकि प्राइवेट कॉलेज था तो फीसेस तो अच्छे खासे होते थे, तो वो एक चैलेंज था कि कैसे करें। एक समय ऐसा भी आया कि एक समय के लिए सोचा कि क्या ड्रॉप कर दूं, शायद नहीं हो पाएगा। बट पेरेंट्स फैमिली बहुत ही सपोर्टिव थे, दे आर स्ट्रॉन्ग बिलीव इन है, पढ़ाई पे ध्यान दो, जो भी है हम। तो एक समय 2006 वो काफी मुश्किलों भरा था। फिर उस परिस्थिति को हमने पार किया, पढ़ाई में ठीक ठाक नंबर आने की वजह से, और जैसा सर आपने बताया कि टॉप 10 में आया था, उसकी वजह से कुछ स्कॉलरशिप भी मिली थी मुझे। तो उस स्कॉलरशिप की मदद से और कुछ और इंतजाम करने के बाद में मैंने वो फीसेस के जो मुश्किल थी उसको पार करते हुए एडमिशन लिया। फिर उसमें भी जैसे ही हमने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया तो कई बार हमें क्या होता है कि सही एक जानकारी नहीं मिलती है, जानकारी का भी अभाव था। जिस एरिया में मैं रहता था या जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहां पे ये सब इतनी चीजें फैंसी नहीं थी कि लोग इंजीनियरिंग में जाना चाहें, क्योंकि एक सरकारी स्कूल था वहां पे। इस सब चीजों का इतना महत्व नहीं था, या लोग जस्ट एजुकेशन लेके कैसे भी 10th 12th करके निकल जाने वालों में से ज्यादातर लोग हैं। तो सही जानकारी नहीं थी कि इंजीनियरिंग में किस तरीके की पढ़ाई होती है। एक मन में जरूर था कि हाँ, हम जो साइंस फील्ड है उसमें अच्छा पढ़ते हैं तो इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है। वहां जाने के बाद में एक अलग तरह की मुश्किलों का सामना किया। लैंग्वेज बैरियर, जो हम बोलते हैं भाषा जो होती है वो जस्ट एक कम्युनिकेशन के लिए होता है। अगर मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूँ तो आई एम ए गुड कम्युनिकेटर। बट जब आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाते हैं तब आपके लिए वहां पे इंग्लिश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू अडॉप्ट टू दैट सिचुएशन। सारी पढ़ाई जो वहां पे थी तो सभी के सभी इंग्लिश में हुआ करती थी। वहाँ के जितने भी प्रोफेसर थे सब इंग्लिश में बोलते थे। तो पहले 2-3 महीने बहुत मुश्किलों का सामना किया कि कैसे समझूं। पहले 2-3 महीने फर्स्ट सेमेस्टर का तो ऐसा गया कि समझने में ही चला जाता था कि क्या बोल रहे हैं, फटाफट बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश पढ़ाई नहीं होती थी, सरकारी होती थी बहुत सीमित मात्रा में, आपको थोड़ा बहुत ही एक्सपोजर मिलता है। आजकल के तो स्कूल काफी अच्छे हो गए हैं। हमारे समय में 6th क्लास में हम जब जाते थे तब इंग्लिश की पढ़ाई शुरू होती थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो आप 1st to 5th क्लास पढ़ते हैं आपको इंग्लिश का कोई एक्सपोजर ही नहीं था। बिल्कुल। तो फिर मैंने बिलीव किया कि यस, एक क्या है, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। अगर हम हिंदी बोल सकते हैं, हम अपनी मातृभाषा बोल सकते हैं, हम छत्तीसगढ़ी बोल सकते हैं, तो व्हाई नॉट इंग्लिश। इंग्लिश में ऐसा क्या है, वो तो और आसान है। वो वापस से एक सेल्फ बिलीव, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन आप कह सकते हैं, वो लेके फिर धीरे धीरे एक मेहनत शुरू की कि नहीं, मुझे अब इस बाधा को भी पार करना है, मुझे यहाँ पे अच्छा करना ही करना है, मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं। मैं हमेशा लाइफ के हर पड़ाव में अपने आप को यही याद दिलाता हूँ कि यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं, इससे ही हमको आगे जाना। बस इसी इसी तरीके से एक के बाद एक हमने बाधाएं पार की और आज यहाँ पर।
बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जिस तरह से आपने अपने चैलेंजेज बताएं कि जैसे लैंग्वेज का बैरियर आया, बट उसको भी आपने अच्छी तरह से जो है पार पाया। और भी कई कई सारी चीजें आपने बताई, लोकल चीजों को आपने पसंद किया, आपने प्रेफरेंस दिया आपने लोकल छत्तीसगढ़ की चीजों को। ये भी एक बड़ी चीज है, हम सभी के लिए एक सीख है दोस्तों की। जिस तरह से आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नारा दे रही है लोकल फॉर वोकल, जी। तो कहीं ना कहीं वो चीज आपने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दी थी। तो ये काफी एक अच्छा आपका अनुभव रहा है, और कहीं ना कहीं हमें भी अपने आसपास की चीजों से जुड़े ही रहना ही सही लगता है, क्योंकि जी। उसके सहारे हम जितना कंफर्टेबल कॉन्फिडेंस फील करेंगे, शायद बाहर जाकर के हम उतनी उस चीज को बेटर नहीं कर पाएंगे। तो काफी सर अच्छा अच्छा आपने व्यू रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग सर नेक्स्ट राउंड में इंटर करते हैं, और अब जी। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि यू हैव अटेंड सो मेनी सर्टिफिकेशन इंक्लूडिंग सिक्स सिग्मा, सो व्हाट मोटिवेट्स यू टू अचीव थिंग्स इन लाइफ। जिस तरह से आपने इतनी सारी चीजें से सिक्स सिग्मा जैसे एक बड़े जो है सर्टिफिकेशन में भी आप इंक्लूडेड रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीज जो है आपको मोटिवेट की इसमें, ये चीज जो है आपकी लाइफ के अंदर। तो प्लीज इस पे आप थोड़ा जी। सा प्रकाश डालें। तो अभी तक जो मैंने बातें की हैं मेरे स्कूल के लाइफ की और कॉलेज के लाइफ की बात की, फिर जब आप एक पड़ाव में पहुंचते कि अब आपको जॉब में जाना है, वहां पे भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास कि आप राइट। किस फील्ड में जाना चाहते हैं। क्योंकि जो मेरा ब्रांच था मैकेनिकल, वो एक बहुत एवरग्रीन ब्रांच माना जाता है आज भी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, ये एवरग्रीन ब्रांचेस है। तो फाइनल ईयर में जब था तो कंपनीज आना चालू की जहाँ पे कैंपस सिलेक्शन के लिए हम वहाँ पे अपीयर होते थे। तो ज्यादातर उस समय में कंप्यूटर साइंस का बहुत क्रेज था हमारे समय पर। आज से अगर 10 साल पहले आप किसी से पूछेंगे कौन सा ब्रांच चाहिए, तो हर एक आदमी बोलता था कंप्यूटर साइंस, क्योंकि आईटी सेक्टर जो है वो काफी बूम पे था, आज भी है, और आने वाला समय भी जो है वो आईटी सेक्टर का ही है। बट मेरा जो इंटरेस्ट था मैंने उसको ही प्रेफर किया, मैं इस नहीं गया, हमेशा इस चीज को प्रेफर किया कि मैं किस बेटर कर सकता हूँ, मैं किस में अपना अच्छा एक इनपुट दे सकता हूँ, मैं किस फील्ड में इंटरेस्टेड। फिर मैंने डिसाइड किया कि आई विल ज्वाइन ओनली कोर सेक्टर, वेदर इट इज अ सीमेंट इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री और समथिंग एल्स। फिर कैंपस आया, वहां पर हम सेलेक्ट हुए। वहां पर हम जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं तब आपको फिर वापस से रियलाइज होता है, क्योंकि वहां पर देश भर से चुने हुए बहुत ही अच्छे अच्छे लोग आपको मिलते हैं, बहुत टैलेंटेड लोग आपको मिलते हैं, जहाँ पर आपको वापस से कॉम्पीट करना पड़ता है। हमने राइट आसपास सर। देखा तो पीपल्स आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड विथ डिफरेंट स्किल सेट। तो फिर लगा कि बॉस, अभी आपका सीखने का समय खत्म नहीं हुआ है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको निरंतर सीखना ही पड़ेगा। तो वहां पे इंडस्ट्री की जो डिमांड थी उसके हिसाब से एक के बाद एक कोर्सेस हमने आइडेंटिफाई किए कि ये मैं सीखूंगा तो आगे बढ़ सकता हूँ। और आगे बढ़ने का जो एक मोटिवेशन होता है वही हमको सीखने के लिए प्रेरणा देता है, कि अगर मैं कुछ सीखूंगा तो ही मैं कुछ डिफरेंट बन सकता हूँ अदर लोगों से। और यही एक मोटिवेशन काम किया कि मुझे अपने आप को अपना अपने कद को ऊपर उठाना है, और उसका एक ही जरिया है कि आप हमेशा सीखते रहे। यही एक मोटिवेशन के साथ में नई नई चीजों को सीखने का हमेशा कोशिश करता हूँ। किसी चीज को कभी भी ये नहीं करते कि ये मैं क्यों सीखूं, ये मेरे काम। आप सीखिए, आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं वो बात की बात है, आप सीखिए, आने वाली जो चीजें हैं उसको सीखने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। थैंक यू सर। काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा, ग्रेट एक्सपीरियंस रहा। और जैसा आपने बताया कि लगातार सीखना काफी जरूरी है हम सभी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आप काफी अच्छी तरह से आप अपने व्यू को रख रहे हैं। अब हम लोग सर नेक्स्ट फेज में ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर की एरिया इन योर आई वेयर वन मस्ट फोकस वाइल बिल्डिंग ए कैरियर। मतलब आपकी नजर में मेन इंपॉर्टेंट जो है कौन सा ऐसा चीज होता है जब कोई भी इंसान जब अपना एक कैरियर जो है बिल्ड करने की दिशा में आगे बढ़े। तो प्लीज आप इस पे थोड़ा सा अपना जी। प्रकाश डालें। तो इस चीज को मैं लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट समझता हूँ, कि जब आप डिसाइड करते हैं कि मुझे किस फील्ड में जाना है, जी। तो इसमें दो फैक्टर है। फर्स्ट है इल्यूजन, सेकेंड वन इज रियलिटी। इल्यूजन से मेरा मतलब है कि आपके आसपास में बहुत सारी फैंसी चीजें, बहुत अट्रैक्टिव चीजें जो है आपको अपनी ओर खींचती हैं,
और दूसरा है रियलिटी, मतलब वो वास्तविकता क्या है। जब मैं वास्तविकता बात करता हूँ, उससे मेरा कहना है कि मेरी वास्तविकता, मैं किसमें अच्छा कर सकता हूँ, और इल्यूजन है कि मुझे क्या अच्छा लगता है। हो सकता है मुझे ये अच्छा लगता हो कि मैं फाइटर जेट उड़ाऊं, बट क्या मैं उसके कैपेबल हूँ, ये सवाल खुद से पूछना चाहिए। तो दो चीजें, मुझे क्या अच्छा लगता है, और दूसरा सवाल है मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो हमेशा दूसरे ऑप्शन पे जाना चाहिए कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। जैसे कि सभी लोगों ने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना ही होगा, क्योंकि क्रिकेट हमारे इंडिया में बहुत ही फेमस है। अभी अगर किसी को भी अगर आप ये पूछे कि सचिन तेंदुलकर बैडमिंटन खेल के नाम बनाते, क्या बना पाते? नहीं बना। क्यों? क्योंकि शायद उनको बैडमिंटन बहुत अच्छा लगता है, उनके फेवरेट प्लेयर जो है रोजर फेडरर है, बट वो उसमें अच्छे नहीं है, वो उनको अच्छा लगता है, बट वो है क्रिकेट में अच्छे। तो अगर वो बैडमिंटन ऑप्ट करते तो शायद इतने सक्सेसफुल नहीं होते, मे बी, हम कह नहीं सकते एग्जैक्ट। बट उन्होंने अपना पैशन क्या चुना, जो उनको पसंद है, क्रिकेट को चुना। तो ऐसा क्यों होता है कि जो हमको पसंद है उसमें हम अच्छा सक्सेस कर सकते हैं? तो उसका एक ही रीजन, कि जो भी चीज आप दिल से करते हैं, आपकी पसंद से करते हैं, उससे आप कभी बोर नहीं होते, आप उसमें 100% मन के साथ में जाते हैं। इसके लिए हमेशा अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। मुझे क्या अच्छा लगता है इट्स सेकेंडरी, बट मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ वो आइडेंटिफाई करना लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और हर एक स्टूडेंट को उस पर फोकस करना चाहिए कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने और उस स्ट्रेंथ पे और काम करके उसको और मजबूत बना के अपने लाइफ में आगे बढ़े। जी बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। जैसा कि आपने बताया कि पैशन और पेशेंस, ये दो चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जी हर इंसान को अपनी सबसे पहले एक रुचि पहचाननी पड़ती है कि उसको किस फील्ड में उसकी रुचि है, देन तब फिर जो है वो अपना धैर्य बना करके उस दिशा में आगे बढ़े। तो मैं आपको सर श्योर करना चाहूंगा कि स्टूडेंट का भी जो रिस्पांस आ रहा है काफी एकदम वंडरफुल रिस्पांस है, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है आपके इस सेशन के माध्यम से बहुत कुछ लर्निंग कर रहे हैं और एक इंटरेस्ट के साथ लर्निंग कर रहे हैं। तो सर थैंक यू सर, इतने अच्छे व्यू आपको रखने के लिए, आप हमारे स्टूडेंट को गाइड करने के लिए। सर नेक्स्ट फेज में अब हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं एज वी सी कंटिन्यूअस लर्निंग प्ले ए वाइटल रोल इन गोइंग फॉर एंड अहेड एनी मैसेज टू स्टूडेंट इन रेलिवेंस टू सेम। जैसा कि आप बता भी चुके हैं पहले कि लगातार सीखने की जो ललक होती है आदमी के अंदर, कहीं ना कहीं वही एक जी इंसान की लाइफ में एक बहुत बड़ा प्ले रोल करती है और जी रोल प्ले करेगी। और फिर जो है उसके बाद क्या होता है कि उनकी जिंदगी को काफी आगे तक, एक सक्सेसफुल आगे तक लेकर जाने में जो है मदद करता है लगातार सीखने की जी कला। तो आप सर इससे रेलिवेंट जो है कुछ अपना एक व्यू रखें। जी। तो कंटिन्यूअस लर्निंग जो है, यही एक आपको चीज है जो आपको हमेशा दूसरों से अलग बनाती रहती है। अभी जैसे हमने कुछ देर पहले मैंने सचिन तेंदुलकर जी का नाम लिया, तो उनका ही एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में देखा हमने कि वर्ल्ड सेफ्टी सीरीज जो हुआ उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो आपने, अगर आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने, मुझे पूरा भरोसा है कि जरूर कुछ मैचेस जरूर देखे होंगे टीवी पर या फिर शायद ग्राउंड में जाकर। उसमें देखा होगा आपने कि सचिन ने कुछ ऐसे नए बनाए, ऐसे नए शॉट्स खेले जो उन्होंने अपने करियर में नहीं खेला था, आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने खेला। इससे हमको एक क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है कि उन्होंने अभी भी सीखना नहीं छोड़ा, जबकि वो अपने प्रोफेशनल जो उनका क्रिकेट था उन्होंने उसको छोड़ दिया, बट उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा। वो हमेशा नए शॉट्स को करते हैं, उसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो जब सचिन तेंदुलकर जैसे एक सक्सेसफुल, एक बहुत ही बड़े व्यक्ति जब सीखना बंद नहीं कर सकते आफ्टर रिटायरमेंट, तो इससे हम सीख ले सकते हैं कि कंटिन्यूअस सीखना ही एक हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट टूल है, जहां पर हम अपने आप को दूसरों से बेहतर बना सकते हैं और काबिल अपने आप को बना सकते हैं, जिससे जो भी नई अपॉर्चुनिटी आती है इंडस्ट्री में, मार्केट में, उसको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी से ग्रैब कर सके और उसका फायदा उठा सके। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट लर्निंग सर, ग्रेट लर्निंग, थैंक यू इसके लिए। और सर जैसा कि फिर अब हम नेक्स्ट फेज में जो है एंटर कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन योर जर्नी, आपकी जर्नी में सो फार
you might have seen both side of coin, success and failure. Any opinion on this points of your? जैसा कि आपकी भी एक सक्सेसफुल जर्नी रही है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि उसमें काफी उतार चढ़ाव आए होंगे, सक्सेस भी आया होगा, फेल्योर भी आया होगा, जरूर आपने ये सब चीजें देखा होगा, अनुभव किया होगा। तो इसमें सर आप अपना एक ओपिनियन रखिए हमारे विद्यार्थियों के लिए, ताकि उनको भी जब अपने वो कैरियर जब आगे जब बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक मदद मिलेगी आपके इस व्यू से। प्लीज सर। सर इसमें मैं अपना बचपन जो है इसमें बहुत भागीदार मानता हूँ अपनी सक्सेस में। बचपन में बहुत सारी स्टोरी हम सभी सुनते हैं अपने पेरेंट्स के माध्यम से, या स्कूल में, या आसपास के अपने लोगों से। तो बहुत सारी स्टोरीज रहती है जो आपके माइंड को स्ट्राइक करती है। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज थी जो मैं अपने साथ में एज ए बैगेज लेकर चलता हूँ। कुछ ऐसे वन लाइनर है जो अपने साथ में लेकर चलता हूँ। तो वो सब मुझे एक ये मौका देता है कि मैं कैसे फेलियर्स को ओवरकम कर सकता हूँ। तो मैंने जो भी फेलियर्स आप है, मैं अपने लाइफ में कुछ भी एज ए फेलियर नहीं देखता हूँ। कुछ लोग शायद इसको गलत समझ सकते हैं, बट मैं फेलियर्स को एज ए फेलियर नहीं देखता, मैं उसको एज ए लर्निंग देखता हूँ कि मैंने सीखा। पॉजिटिविटी अपने आसपास रखना चाहता हूँ, चाहे वो थॉट में हो, चाहे माहौल में हो। तो जैसे ही हम फेलियर बोलते हैं, मुझे लगता है फेलियर इज अ नेगेटिव वर्ड और नेगेटिविटी के साथ में आता है। तो मैं उसको एज ए लर्निंग समझता हूँ कि अगर हम कुछ करने को गए और उसमें हम वो नहीं कर पाए, वहां से हमको सीखना है कि क्या मैंने ऐसा किया या क्या नहीं किया जिससे मैं उस चीज को हासिल नहीं कर पाया। तो उसको एज ए लर्निंग समझना चाहिए और वो दोबारा रिपीट हम ना करें। यही एक गांठ बांध लेनी चाहिए अपने लाइफ में कि मुझे ये चीज नहीं करना है, रिपीट नहीं करना। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि बार बार अगर हम गलतियां कर रहे हैं, मतलब है कि हम अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं कर रहे। और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सेल्फ एनालिसिस जो है वो बहुत जरूरी है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ और क्या गलत कर रहा हूँ। अगर हम ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए हम कि मैं तो सब अच्छा कर रहा हूँ, सब चीज अच्छा चल रहा है, तो फिर वहां पर हमारा ग्रोथ रुक जाए। हमसे बहुत सारी गलतियां होती है डे इन डे आउट। उस छोटी छोटी गलतियों को अगर हम पहचाने और उसको दोबारा रिपीट ना करें और जो हमारे स्ट्रेंथ है उसको और हम मजबूत बनाएं, तो मुझे 100% भरोसा है कि हर एक आदमी अपने लाइफ में अपने एरिया में जरूर सक्सेस कर सकता है। यही है कि आप कभी भी फेलियर को एज ए फेलियर ना देखें, आप उसको एज ए अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग देखें, वहां से सीखें कि क्या मैंने ठीक तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट किया जिससे मैं अपना गोल अचीव नहीं कर पाया, और उसको दोबारा रिपीट ना करें। यही आपका एक होना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। जिस तरह से दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, किसी एक बड़े महापुरुष ने कहा था कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। तो हम जिन चीजों से फेल्योर होते हैं, कहीं ना कहीं वो फेल्योर नहीं होता है, हमारे लिए एक सीख होती है, एक लर्निंग होता है, एक अनुभव होता है, और फिर उसी के सहारे फिर जो है हम एक सक्सेस दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। तो थैंक यू सर इतने शानदार व्यू रखने के लिए। और अब हम लोग सेशन की क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे कि जैसा कि एज इट इज सीन इन टूडेज वर्ल्ड दैट सम पीपल गिव अप सून एंड फील लाइक फेल्योर फॉर लाइफ, मैसेज ऑन सेम। जैसा कि आजकल की एक भाग दौड़ भरी जिंदगी है, किसी के पास समय नहीं है, और कोई भी किसी भी चीज को बड़ा जल्दी हासिल करने का प्रयास करता है। उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो जल्दी हार मान लेता है, क्योंकि उसके पास समय की कमी है। और जैसे ही वो हार मान लेता है, उसी को फिर वो लास्ट समझ करके वो जिंदगी में फेल अपने समझने लगता है। तो इस तरह का जो एक ट्रेंड चला हुआ है, कहीं ना कहीं हमको एक निगेटिविटी की तरफ फोर्स करता है हमारी माइंड को। तो प्लीज आप इसमें एक प्रकाश डालें कि किस तरह से जो हमारे युवा हैं भारत के, जो हमारे विद्यार्थी हैं जो आज जुड़े हुए हैं, कि इस कंपटीशन भरे युग में किस तरह से वो अपने कैरियर को मैनेज करें और कैसे वो सही दिशा में आगे बढ़ पाए। प्लीज सर। जी सर, मैं अपनी बात को एक फॉर्मूले से शुरू करना चाहूंगा जो मैंने अपने लिए इम्प्लीमेंट किया है अपनी लाइफ में। और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को मैं पसंद, बट बहुत ही एक नेचुरल सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, सब इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो जो मेरा फॉर्मूला है लाइफ को लेकर,
वो मैंने अपने लिए इस तरीके से बनाया है कि हैप्पीनेस, जो मुझे लगता है अल्टीमेट एक गोल होता है लाइफ का हर एक इंसान का, तो हैप्पीनेस इज इक्वल टू रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशंस। मतलब जो हमारी खुशी है वो हमारी वास्तविकता में से अगर हम हमारे एक्सपेक्टेशंस को निकाल दें उसके बराबर होती है। तो लाइफ में हम जो भी करते हैं वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो हम एक हैप्पी होने के लिए करते हैं। किसी का सपना हो सकता है कि मैं एक ऑडी कार ले लूं, किसी का हो सकता है कि मैं एक बंगलो बना लूं, किसी का हो सकता है मैं फॉरेन में रहूं। बट ये अल्टीमेटली हम क्यों चाहते हैं? हैप्पी होने के लिए, एक खुशी का अनुभव करने के लिए। बट उसमें बाधा कहाँ आती है? एक्सपेक्टेशंस। हम एक्सपेक्टेशंस को बड़ा बना देते हैं और रियलिटी जो है उसके सामने छोटी हो जाती है। तो अगर आप फॉर्मूले में देखेंगे तो रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशंस है। अगर रियलिटी से एक्सपेक्टेशंस आपका बड़ा हुआ तो रिजल्टेंट जो है वो नेगेटिव होगा, मतलब आप हैप्पी नहीं होंगे, आप दुखी हो जाएंगे। तो हमको हमेशा जो है एक्सपेक्टेशंस को अगर हम जितना जीरो के नजदीक रखेंगे उतना हम लाइफ में हैप्पी रहेंगे। और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए आपका हर दिन हर पल हैप्पी होना बहुत जरूरी है। अगर आप हैप्पी नहीं हैं, आज जो भी सिचुएशन है, जो भी तकलीफ है, उसके साथ में भी आपको हैप्पी रहना सीखना चाहिए। और अगर आप हैप्पी रहते हैं, सुखी रहते हैं, तो आप अपने जो भी आपके पास में असाइनमेंट्स है, जो भी अपॉर्चुनिटीज है, जो भी आने वाली बाधा है, उसको आप अच्छी तरीके से सामना कर सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं। और लाइफ में आप जहाँ पहुंचना चाहते हैं वहां जरूर पहुंच सकते हैं। ये ऐसा मेरा पूरी दिल से मानना है कि सभी लोगों को ऐसा जरूर करना चाहिए कि एक्सपेक्टेशंस को कम करें, रियलिटी को पहचानें और खुश रहकर हमेशा काम करें। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और काफी अच्छे आपने व्यू रखा कि लोग जो है एक्सपेक्टेशन को अपने कंट्रोल में रखें और फिर उसके अनुसार जो है अपना लक्ष्य तय करें और सही दिशा में आगे बढ़े। तो बहुत ही शानदार सर सेशन रहा और आपका हम लोग जितना भी धन्यवाद करेंगे कहीं ना कहीं वो कम होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सभी जो है आज अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं कहीं ना कहीं। उसके बावजूद भी आज आपने हमारे विद्यार्थियों के लिए समय निकाला। इसके लिए पूरे विद्यार्थियों की तरफ से, पूरी हमारी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर लास्ट में ये सेशन क्लोज करने से पहले, जो हमारे विद्यार्थी हैं बहुत ही एक एक्सपेक्टेशन के साथ वो जुड़ते हैं यहाँ से सीखने के लिए कुछ न कुछ, तो लास्ट में सर आप कुछ हमारे विद्यार्थियों को अगर एक मंत्र साझा आप अपना करना चाहें कि किस तरह से वो आपकी तरह एक दिशा में अपनी करियर को जो है आगे कंटिन्यू कर पाए, तो प्लीज सर आप स्टूडेंट के लिए कुछ मंत्र साझा करें। तो मैं जो भी हमारे एस्पायरिंग इंडिया की एस्पायरिंग यूथ है उन सबको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप में एक विश्वास रखिए, एक कॉन्फिडेंस रखिए, यस मैं कर सकता हूँ। और अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि मैं किन चीजों में अच्छा हूँ और किन चीजों में इतना अच्छा नहीं हूँ। जैसे ही आप ये काम करते हैं कि जिन चीजों में आप अच्छे हैं उस पर आप मेहनत करें और एक शॉर्ट टर्म गोल बनाएं कि मुझे आने वाले 1 साल में कहाँ पहुंचना है। एक मीडियम टर्म गोल बनाएं कि एक 3 साल में मुझे कहाँ पहुंचना है, और एक लॉन्ग टर्म यानी कि पंचवर्षीय योजना बहुत लोगों ने सुना होगा कि 5 साल में मैं कहाँ पहुंचूं। तो मुझे लगता है ये 3 गोल हर इंसान के पास होने चाहिए, 1 साल का, 3 साल का और 5 साल का। तो एज ए स्टूडेंट 1 साल का मतलब जो मेरा करेंट करिकुलम जो चल रहा है उसमें मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ, कितना करना चाहता हूँ, वो एक गोल होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर कोई स्कूल में है, अगर आज के डेट में 10th में है तो 12th का एक उनके पास में विजन होना चाहिए। कोई अगर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है तो उसके पास फाइनल ईयर का एक विजन होना चाहिए। और फाइनली उनके पास में 5 साल का विजन होना चाहिए कि जो भी मैं आज कर रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, उसका मैं इम्प्लीमेंट कौन से फील्ड में करूंगा। मैं आईटी सेक्टर में जाना चाहता हूँ, क्या मैं टीसीएस ज्वाइन करना चाहता हूँ, या इन्फोसिस ज्वाइन करना चाहता हूँ, या कोई और सेक्टर ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उस सेक्टर को सर्व करने के लिए मेरे को और एडिशनली क्या करना चाहिए, उसकी शुरुआत आज से ही करनी चाहिए। और ये एक साल, 3 साल और 5 साल, ये जो मेथड है उसको लेकर अगर हम चलें तो जरूर हम सक्सेस पा सकते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस
सेशन को आपने काफी एक फ्रूटफुल बनाया, एक लर्निंग वाला बनाया, और कहीं ना कहीं हमारे सभी विद्यार्थी सेशन के माध्यम से काफी कुछ सीखे हैं। और सर अगर समय होता तो और भी हम लोग जरूर बात करते, बट हम सभी जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं आपके पास समय का बड़ा अभाव रहता है। बट इतना ही समय देने के लिए हम सभी लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और फिर सर नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास समय होगा, ऐसे ही सेशन के माध्यम से आपसे हम लोग फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे और फिर से कुछ आपके थ्रू जो है एक लर्निंग करने का प्रयास करेंगे। तब तक दोस्तों, आप सभी को भी इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको सर बताना चाहूंगा कि जी जी सर, प्लीज प्लीज राकेश सर। तो सर ये आप इस सेशन को क्लोज करें उसके पहले मैं आपको थैंक यू देना चाहता हूँ कि आपने इस सेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कंडक्ट किया, बहुत ही स्मूथली कंडक्ट किया। और मुझे जरूर आपने जिस तरीके से इसको कंडक्ट किया है, मुझे भी काफी आसानी हुई अपने व्यूज शेयर करने के लिए और उससे लोगों को फायदा हुआ होगा। मैं पूरी आपकी एपीएल टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपने यंगर ब्रदर मिस्टर ऋषभ कुमार को इसका यस, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस चीज को उन्होंने इनिशिएट किया जिससे आज हम ये सेशन को कर पा रहे हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारा सक्सेस टॉक का सेशन है, ये वीक में 2 बार हमेशा होता है और ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पे भी आपको अपलोडेड मिलेगा। तो जब भी कभी आपको दोबारा अगर ये सेशन देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएं, इस सेशन को दोबारा रिव्यू करते हुए आप देखें, सुने। और दोस्त, एक चीज, आप लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि जिस तरह से आपके फीडबैक आते हैं उसी ब्याह पे फिर आगे आने वाले सेशन को भी हम लोग और बेहतर से बेहतरीन बना पाते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के सेशन में बस इतना ही। ये सेशन काफी फ्रूटफुल रहा, आप सभी लोगों ने इसको सफल बनाया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषभ, पूरी एपीएल की इंटायर टीम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब सेशन को क्लोज किया जाए। हम लोग अगले सेशन में फिर एक और सक्सेस के साथ, एक सक्सेस पर्सनालिटी के साथ फिर हम लोग को रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।